जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, बोल रहा है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। अब यहाँ 27 27 से 29 हुआ है, 29 से 33 हुआ है और 33 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ 27 से अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 27 2 29 होता है। 29 से अगर हम यहाँ 4 प्लस करते हैं तो 29 और 4 33 हो जाता है। अगर 33 में हम 6 प्लस करते हैं तो 33 और 6 39 हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्तों। अगर यहाँ हम 6 करेंगे तो यहाँ पर 8 करेंगे तो 39 39। ठीक है, तो 39 हमारा ऑप्शन में भी कहीं नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको जो है दोस्तों, एक मिनट, हम 8 प्लस करते हैं। इस जगह पे 8 प्लस करते हैं। यहाँ किए हम 2 किए, इसके बाद 4 किए, इसका डबल 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। तो अगर हम 8 यहाँ प्लस करते हैं तो 33 और 8 कितना आता है, तो 33 प्लस 8 अगर करते हैं तो 41 आता है। कितना आता है, 41। तो हमारा देखिए ऑप्शन में भी 41 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 41। लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं। जब यहाँ हम 2 किए, यहाँ 4 किए, यहाँ 8 किए, तो अबर में जो प्लस करेंगे हम 16 करेंगे। कितना करेंगे, 16 करेंगे। तो 41 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 41 में 16 जोड़ते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि 57 आता है कि नहीं। तो 6 1 7 4 1 5 57 ये आ गया दोस्तों। यानी ये हमारा मेथड सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो डी नंबर यानी 41 आएगा। चलिए, सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, जो भी प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LEAR लर्न को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है दोस्तों, आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कोड जरूर याद कर लें। तो यहां लिखा हुआ है NEAT और इसको जो लिखा जाता है 3409 लिखा जाता है। कितना, 3409। तो हम क्या करेंगे, अभी कैसे बनेगा दोस्तों, ये n का मान कितना होता है, तो 14। ये 14 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ए कितने पे, 1 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है, तो ये 20 नंबर पे आता है। अब यहाँ 14 5 1 20 अगर जोड़ेंगे भी गुना करेंगे भी तो इतना नहीं आएगा दोस्तों। तो क्या किया है, देखिए सिंपल सा ट्रिक है। ये 14 जो आया दोस्तों, अगर इसमें हम 1 माइनस कर दें तो हमारा 13 आता है। 13 को हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 13 आया, इसका हम 3 ले लिए। चलिए 13 लिख देते हैं यहाँ और इसको हटा देते हैं। तो यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद हम 5 में 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आया, 4। देखिए यहाँ 4 आ गया। उसके बाद देखिए 1 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 0। यह 0 आ गया। उसके बाद 20 में हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा 19 आता है। लेकिन यहाँ इकाई अंक सिर्फ लिख रहा है, यानी 9 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है। तो हमारा 3 4 0 9 ये तो आ गया दोस्तों। अब हम ये देखते हैं इसका। तो LEARN यही है लिखा हुआ है। अब देखिए L का कितना होता है, 12 होता है। E का कितना होता है, 5 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। R का कितना होता है दोस्तों, 18। और ये जो है लास्ट में N का कितना होता है, 14 होता है। इसमें हम 1 माइनस करते हैं। अगर 1 माइनस करते हैं तो 11 आता है। हमको इकाई अंक से मतलब है, इससे मतलब नहीं। तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर जो है इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम इसमें 1 में 1 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। और 17 आएगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर हम 14 में 1 माइनस करते हैं। कितना, 1 माइनस करते हैं तो 13 आता है। तो इससे हमको मतलब नहीं है। तो क्या आया दोस्तों, 1 4 0 7 3 यही आया, यानी 14 0 73। तो देखिए 14 0 73 कहाँ है, तो बी नंबर में दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह का जो प्रश्न देता है कंफ्यूज करने के लिए देता है। रीजनिंग कंफ्यूज करने के लिए है ही चीज दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप इतने प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है
निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। अब यहाँ प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, तो हम क्या करें, अगर हम करते 11 और 1 12 बरबरे 44 से आता है, यहाँ 120 है, ठीक है। फिर अगर करते हैं 7 2 9 9 9 81 नहीं होगा, ठीक है। अगर इधर से करते 1 और 2 जोड़ते तो ये 3 आ जा रहा है, लेकिन 11 और 7 जोड़ते हैं तो ये हमारा 5 नहीं आता है। तो हम क्या करें, इसको देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको पहले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या कीजिए, इसको 11 को हम स्क्वायर कर देते हैं। 11 का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह प्रश्न रहे और जो निकालना रहे स्क्वायर या क्यू के नजदीक है कि नहीं, इसलिए स्क्वायर और क्यू जरूर याद कर ले। मैथ में भी काम आएगा आपका और रीजनिंग में भी आएगा। तो अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। कितना? 121 आता है। और एक ये है, अगर हम इसका एक जो है घटा देते तो हमारा 120 आ गया। ये तो 20 आ गया दोस्तों, ये तो हमारा आ गया। अब हम 7 का कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। और 49 में अगर हम कितना घटाएंगे, यहाँ 45 दोस्तों, तो हमको घटाना पड़ेगा 4, लेकिन है यहाँ 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे हम, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 7 7 49, 49 में हम 4 को घटा देते हैं तो 45 आ जाता है। ये भी हमारा आ गया दोस्तों। उसी तरह हम यहाँ करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 आ गया, ठीक है। और इस 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 25 माइनस 9 कितना है, 25 माइनस 9। और जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 में 9 गया तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अब यहां जो अनुपस्थित संख्या है दोस्तों, इसको हमको निकालना है। तो 27 को क्या किया है कि 65 आ गया। जो मेथड यहां यूज किया हुआ है वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। तो 27 दूनी 54 आता है, और ये 65 है प्लस 11 किया है। कितना? प्लस 11 किया है। 27 गुने अगर 2 करते हैं तो ये हमारा 27 दूनी 54, 54 और 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 65 आ जाएगा। लेकिन 64 गुने 2 अगर हम करते हैं कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 128 आएगा। और अगर हम 11 जोड़ दें इसमें तो कितना आ जाएगा, 8 1 9, 2 1 3 यानी 139। और 139 कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात है, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले देखिए रीजनिंग में देखिए कि स्क्वायर या क्यू के नजदीक है या नहीं है। तो यहां देखिए दोस्तों, ये जो है किसका, 3 का क्यू है दोस्तों, 3 का क्यू है, ठीक है। 3 का क्यू 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27, ये तो आ गया। अब हम 65 को देखते हैं तो 65 कैसे आएगा। अगर 4 का भी करते हैं तो 4 चौक 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। तो अगर हम 4 का करते हैं दोस्तों, 4 का क्यू करते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौके 64, 64 आया। अरे है यहाँ पे 65, कितना है यहाँ पे 65। तो अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो हमारा 65 आ जाएगा दोस्तों। तो हम क्या किए, यहाँ 3 का क्यू लिए, यहाँ 1 बढ़ा के 4 का क्यू लिए, वही मेथड हम यहाँ करते हैं। तो 64 किसका क्यू है, 64 जो है सो 4 का क्यू है दोस्तों। तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौके 64, 64 आ गया। ये तो 64 आ गया, ये 64 आ गया। अब हम यहाँ 1 बढ़ा के किए थे, यहाँ प्लस 1 किए थे, 3 के बाद 4 आए थे। तो 4 के बाद यहाँ 5 का क्यू करेंगे हम। 5 का क्यू 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 पचे 25, अरे 25 पचे 125, 125। और हम यहाँ प्लस जब किए थे तो यहाँ भी 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 125 और 1 126 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैलेंडर
कई क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कैलेंडर अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उसको जरूर देख ले दोस्तों, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आप कहीं भी नहीं भूलेंगे। तो है 15 अगस्त 2021 का सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त, जिनको जानकारी होगा एक बार कमेंट कर दें कि कौन सा दिन था। तो चलिए मैं बताता हूं 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका एक कोड है दोस्तों 033 614 614 625 और 035, ये कोड है दोस्तों। अब ये 12 अंक है आधार कार्ड जैसा, और ये 12 माह होता है। तो ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर का हो गया, ये महीने का कोड हो गया। एक होता है साल का कोड, वो भी मैं बता देता हूं। अगर 1600 है ईस्वी और 400 से भागा देते हैं हम, कितना 400 से भागा देते तो 416, शेष हमारा कितना बचेगा? तो शेष हमारा 0 बचेगा। और जब शेष 0 बचता है तो इसका मान जो होता है दोस्तों ये 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद देखिए अगर 1700 ईस्वी रहे, हम 400 से भागा देंगे तो शेष हमारा 100 बच जाएगा। कितना बचेगा? 100 बच जाएगा। 100 जब बचता है तो इसका मान जो होता है तो 4 होता है। ये जो शेष बचता है उसका मान 4 आके निकलता है। उसके बाद अगर 1800 रहे तो 1800 में हम 400 से भागा देंगे तो 4 चौक 16, यहाँ शेष 200 बचेगा तो इसका मान 2 होता है दोस्तों। उसके बाद 1900 रहता है और 400 से भागा देते हैं तो शेष हमारा 300 बचता है और इसका मान होता है 0 होता है दोस्तों। ये कोड याद कर लीजिए, ठीक है। एक होता है दिन का कोड, तो 0 होता है रविवार। क्या होता है? रविवार। एक होता है सोमवार, 2 होता है मंगलवार, और इसी तरह जो है सो 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसी तरह आगे भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि 1 से सोमवार, 2 से मंगलवार, 3 से बुधवार, इस तरह होगा। तो अब हम इसको बताते हैं। इसमें एक कोड है, देखिए क्या लिखिएगा। सबसे पहले दिन लिखिएगा, फिर माह लिखिएगा। क्या लिखिएगा? माह, महीने का कोड। फिर जो है ईस्वी का कोड, यानी 2000 है तो ईस्वी का कोड। फिर वर्ष का कोड यानी 21, फिर वर्ष का कोड। क्या होगा? वर्ष का कोड। और वर्ष में कितना लीप ईयर है? लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर कितना लीप ईयर है। और इसको क्या कीजिएगा, आप 7 से भागा दे दीजिएगा। अब हम देखते हैं दिन कितना है? 15 अगस्त। 15 प्लस माह, कौन सा माह है? अगस्त है। अगस्त में हम देखिए यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए 1 मिनट कलर से मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए। कितना? 2। ये 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद ईस्वी। ईस्वी कितना है? यहाँ इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 21, तो ईस्वी 2000 है। और 2000 में अगर हम 400 से भागा देते हैं तो 4 पचे 20, ये पूरा पूरी कट गया, शेष बचा नहीं दोस्तों, हमारा शेष नहीं बचा। जब 0 शेष बचता है तो उसका मान कितना आता है? 6 आता है। कितना? 6 आता है, तो यहाँ प्लस 6 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ईस्वी हो गया, दिन, माह, ईस्वी। अब वर्ष कितना है? 21, तो यहाँ 21 लिख दीजिए। ये भी हो गया। अब 21 में लीप ईयर कितना आएगा? तो लीप ईयर 1 वर्ष, 4 वर्ष में 1 लीप ईयर। अब यहाँ है जो 21 है, तो 21 जो चल रहा है तो इसमें 4 साल पे एक बार आएगा, तो 4 पचे 20 यानी 5 लीप ईयर आएगा। अब इसको हम 7 से भागा दे देते हैं। क्या? 7 से भागा देते हैं। इसको एक बार जोड़ के भागा दे दीजिए या यही भागा दे दीजिए। अगर हम यही 7 से भागा देते तो 7 दूनी 14, एक शेष बच गया यहाँ पे। फिर इस 7 से हम काटते हैं, 7 से सभी को काटेंगे। ये एक बार में नहीं सोचेगा कि एक ही बार में कट गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं, 7 से सभी को काटना है। तो 7 दूनी 14, एक शेष जो बचा
अब 6 और ये 7, ये भी पूरा पूरी कट गया, और 7 से ये 21 पूरा कट गया, ठीक है। और 7 से ये 5 और 2 जोड़ देंगे तो ये भी 7 कट गया, यानी पूरा पूरी कट गया। तो शेष क्या बचा हमारा? शेष क्या बचा दोस्तों? शेष हमारा जो है बचा 0 बचा। और 0 जब बचता है तो वो कौन सा दिन होता है? तो देखिए यहाँ रविवार है। क्या है? रविवार। तो क्या हमारा आएगा दोस्तों? तो रविवार। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक बार कैलेंडर में पढ़ा चुका, दो वीडियो है दोस्तों, दोनों को देख लीजिए, आप लोग का कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि अमर बद्री के दक्षिण में है। अमर जो है बद्री के दक्षिण में, तो आप लोग जानते होंगे इस तरह से उत्तर ऊपर होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। पूरब इधर होता है दाहिने साइड, और पश्चिम इधर होता है। तो यदि अमर बद्री के दक्षिण में है तो बद्री यहां होगा, बद्री जो यहां है, तो अमर कहां होगा? अमर यहां होगा। अमर दक्षिण में है, और चंदू बद्री के पूरब में है। चंदू जो है सो बद्री के इसके पूरब में है, पूरब में है। चंदू जो है बद्री के पूरब में, ये चंदू यहां पे हो गया, चंदू बद्री के पूरब में। अब बोले चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में? अब ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, सापेक्ष जहां बोला, हम यहां से अब इसको पूरब पश्चिम बनाएंगे। अब जब हम यहां से पूरब पश्चिम बनाएंगे तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये है यहां पर खड़ा, कहां पर है? यहां पर है। एक मिनट दोस्तों। तो जब ये यहां पर है तो ये कहां आएगा? ये बीच में इधर आएगा। कैसे आएगा? ये बीच में आएगा। और जब बीच में आएगा तो किसका? दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है। यानी वो पूछ रहा है चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में? तो अमर किस दिशा में? तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में दोस्तों। किस दिशा में? दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ये देखिए थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर दोस्तों, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा में, ठीक है। यानी इसके बीच में है तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है, अंबू की घड़ी में 4:50 बजे हैं, 4:50, 4:50। तो छोटा वाला कांटा जो होगा मिनट वाला, वो 4 और 5 के बीच में होगा, ये यहां होगा। और 50 जब होगा तो यहां पर ये मिनट वाली सुई 10 पर होगा, मिनट वाली सुई जो है सो 10 पर होगा दोस्तों, ठीक है। तो 4:50 बजे है, जहां मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है। मिनट वाली सुई जो बोल रहा है सो उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर है। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। तो जब भी होता है तो इस तरह अगर लेते हैं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम हम ऐसे लेते हैं, अगर ऐसे लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो बोल रहा है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है? चलिए इसको मिटा देते हैं, ये जो इधर लिखे हैं इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, तो ये पश्चिम हो गया। क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तब बोल रहा है घंटे वाली सुई किस दिशा में? तो घंटा वाला सुई तो यहाँ है, तो घंटा वाला जब सुई यहाँ पे है, ये यहाँ पर है दोस्तों, तो ये किस दिशा में होगा? तो पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब दिशा में होगी। कहाँ होगी? दक्षिण या, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में,
तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, तो डी नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न करा है, मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मार्क का लिंडा से क्या संबंध है? मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के, यानी कहता कौन है, मार्क कहता है, तो मार्क तो यहां होगा। और मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के, यानी मार्क के माँ के, ठीक है। तो माँ ये किसका हो गया, मार्क के। मार्क के लिंडा मेरी माँ के पोते, तो इसका पोता, पोता कौन होगा, यानी मार्क का जो बेटा होगा वही इसकी माँ का पोता होगा। मार्क के पोते की पत्नी है कौन, लिंडा, तो इसकी पत्नी कौन है, पत्नी ये लिंडा, यहां हो जाएगी लिंडा, ठीक है, लिंडा, ये हो गया दोस्तों। तो बोल रहा है मार्क का लिंडा से क्या संबंध है, तो ये मार्क जो है सो लिंडा से क्या संबंध है, तो मार्क का लिंडा से क्या संबंध होगा, सिंपल सा है, मार्क का ये बेटा था, ठीक है, ये तो बेटा हो गया, ये बेटा हो गया, चलिए नीचे लिखते हैं, ये बेटा हो गया, मार्क का ये बेटा हो गया, और बेटा की पत्नी, ठीक है, ये लिंडा हो गई, यानी मार्क जो है लिंडा से क्या संबंध होगा, तो ससुर होगा, क्या होगा, ससुर होगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, शाम में मैं रीजनिंग क्लास लेकर के आऊँगा और सुबह में मैथ क्लास लेकर के। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।